प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सुनील लोहट एक बार फिर आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें सेफ और सुरक्षित रखता है। हमें हर बला से प्रभु संभाल कर रखता है। सचमुच का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह आपको हम सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। तो वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर तू हमें संभालता है, हमारी रक्षा और रखवाली करता है। प्रभु जी, हे पिता, इस समय अपने आप को और अपने देखने और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हम सब तेरी अधीनता में आते हैं प्रभु, क्योंकि लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। मेरे दिल दिमाग सोच समझ पर प्रभु जी कब्जा कर। पवित्र आत्मा, बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में होके बात करे परमेश्वर। हे पिता, सच में मेरे खुदावंद, हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा को हम एक दूसरे के जीवन में देखने पाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, आज तेरे उन रहस्यों को जाने परमेश्वर, जो पिता पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं मेरे खुदावन। वो कठिन कठिन बातों को हम समझने पाए, जो प्रभु पवित्र शास्त्र में जो भेद है वो आज जाहिर होने पाए। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बार फिर हम बातचीत करेंगे और सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन से आज फिर हम क्या है बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर किस प्रकार ज्ञानियों के जो ज्ञान को नष्ट करता है और समझदारों की समझ को तुच्छ करता है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। सचमुच में संसार का ज्ञान हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखता, परमेश्वर के ज्ञान के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। इसलिए परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में हमें लगे रहना है। तो भाई बहनों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर मुझसे वचन में कोई भूल या चूक गलती होती है तो मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई को समझकर मुझे क्षमा करें। तो आइए हम वचन में जाते हैं, निकालते हैं, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 48 का 14 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो भाई बहनों, सच में हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, रखवाली करता है। भजन संहिता 121 में लिखा है कि यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, वह हमारे प्राण की रक्षा करता है। सचमुच में आज का जो वचन है भजन संहिता 48 का 14 कि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। सचमुच में मेरे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के फजल के द्वारा ही भले और चंगे हैं। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आज हम सेफ और सुरक्षित हैं, और सचमुच में परमेश्वर हर दम हमारे साथ रहता है। जब हम आते जाते हैं तो भजन संहिता 91 उसके 10, 11, 12 में प्रभु कहता है कि वह तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहां कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा रखवाली करें, कहीं ऐसा ना हो कि पांव में पत्थर से हमारे ठेस लगे। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हर समय हर जगह सहायता और मदद करता है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो भजन संहिता के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब पहला यूहन्ना 2 उसका 1 वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार हमारा सहायक है, मददगार है,
न्यू टेस्टमनी में आएंगे हम। पहला पतरस की जो पुस्तक है उसको निकालेंगे, और सॉरी पहला यूहन्ना की पुस्तक हम निकालेंगे और अध्याय 2 को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। अध्याय 2 में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। पिता ने हमें एक सहायक दिया है, एक बॉडीगार्ड दिया है, एक रक्षक दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी हर समय हर जगह सहायता और मदद करता है। आगे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे उद्धार करता है। वो हमारे जागते सोते चलते आने जाने में हर जगह वो हमारी रक्षा और रखवाली करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, जो है सत्य का आत्मा, जो अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 46 उसके 1 में जब हम जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, भजन संहिता की जो पुस्तक है, भजन संहिता से आज हम कई जगह से वचन लेंगे। अध्याय 46 और उसका पहला ही वचन पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। लिखा है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, यानी कि मददगार। जब हम संकट में होते हैं, बुरे हालातों में होते हैं, बुरी परिस्थितियों में होते हैं, तो हमें क्या है, बड़े आराम से हमारी मदद करता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें उसी समय भला और चंगा करता है। हर समस्या से बाहर निकालने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा सहायक, हमारा मददगार प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहता है, और क्या है, हमारी वो रक्षा करता है और हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हे प्रियो, परमेश्वर इस तरह से अगुवाई करता है, जब हम किसी भी संकट में होते हैं तो परमेश्वर उसी समय मिल जाता है, वह हमें बड़े आराम से मिल जाता है। और इस वचन की हम बात करें, जो रहस्य है 48 का 14, कि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा परमेश्वर, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। मेरे भाई बहनों, मृत्यु एक सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में आएगी, क्योंकि यो मिट्टी से बना हुआ घर, मिट्टी शरीर का घर क्या है, एक दिन ये नाश हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आदम और हवा की जब बात करते हैं तो मृत्यु क्या है, स्टार्टिंग से वहीं से शुरू हुई, क्योंकि आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनके जीवन में पाप आया, पाप से उनके जीवन में श्राप आए, बंधन आए, और उसके बाद उनके पीछे मृत्यु आई। और आदम के वंश यानी कि मनुष्य की वंशावली में वो मृत्यु क्या है, बैठ गई, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा, उसको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 उसका 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 और उसका 6 वचन। थैंक यू जीसस। यस, पेज नंबर है 821
और इसमें लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रखे और ताबीज के समान अपनी बाहों पर रखे, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मृत्यु एक सच्चाई है, जिसने जन्म लिया उसको वो शरीर छोड़ना होगा, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम भी क्या है, वो सामर्थी है। और जो प्रेम जो सामर्थी है, जो ईर्ष्या यानी कि जलन जो लोग रखते हैं एक दूसरे को देखकर, वो कब्र के समान है। ठीक है, वो कब्र के समान निर्दयी है। कब्र में क्या है, उनकी जगह क्या है, कब्र में ठहराई गई है। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, वो दया नहीं करेगी। जो जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वे 100% क्या है, कब्र में जाएंगे। वरन परमेश्वर ही की वो आग है, परमेश्वर ही की वो क्या है, ज्वाला है। परमेश्वर कहता है प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है। जब मृत्यु आती है तो अपने साथ ले जाती है, परंतु हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यानी कि जो प्रभु में सो जाते हैं, वो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो भी जी उठेंगे, उनको प्रभु जी लाएगा। हालेलुया। ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ी आशा है हमारे पास कि हमारे पास यीशु है। अगर हम सो भी गए तो क्या है, वो हमें क्या है, जिंदा करने की सामर्थ रखता है, वो हमें जिलाएगा। हालेलुया। मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, क्योंकि ये शरीर पाप से जन्मा है और एक दिन मिट्टी में क्या है, मिल जाना है। हालेलुया। सबो उपदेश की पुस्तक 12 उसका 7 वचन कहता है, शरीर ने पाप किया, आत्मा ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए ये शरीर मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर को हमारी आत्मा से लगाव है, क्योंकि हमारा रिश्ता आत्मिक है, शरीर का रिश्ता नहीं है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। जैसे कि सबो उपदेश की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 814, तो 7 वचन ये कहता है, तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। तो इस जीवन से लगाव ना रखें, क्योंकि जो जन्म है वो मिट्टी का शरीर है और हम माँ के गर्भ से ही पाप के द्वारा जन्म हुए हैं। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन है। तो ये मिट्टी से बना हुआ शरीर हमें छोड़ना होगा ये, और इसके पीछे जो परमेश्वर हमें जो शरीर देगा वो है अविनाशी शरीर, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस शरीर से हमें मोह नहीं रखना है, हम इस शरीर को बचाने के लिए कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर हमें अविनाशी शरीर देने वाले हैं, जो सदा अनंत काल का शरीर होगा, जीवन होगा। उसमें कोई दुख, बीमारी, कोई कीड़ा, कोई काई नहीं लगेगी, वो अमरता का जीवन होगा। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 हमें कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु की जो ये बातें हैं, परमेश्वर ने जो अपने पवित्र शास्त्र में अपने मुख के द्वारा कहा है, वो सारी बातें सामर्थी हैं। जो लिखी गई हैं वो होता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर मृत्यु तक उसकी अगुवाई करता है, मृत्यु तक। क्योंकि हम क्या है, लहू और मांस से नहीं पैदा हुए, हम परमेश्वर से पैदा हुए, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं। इसलिए प्रभु हमारी मृत्यु तक अगुवाई करता है, क्योंकि एक पिता, एक सच्चा पिता ही अपने बच्चों को मरते दम तक क्या है, संभालता है, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया।
जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर उनकी मृत्यु तक अगुवाई करता है। भाई बहनों, जब किसी के घर जब कोई चला जाता है तो हम सबको बड़ा दुख होता है, परंतु मृत्यु सच्चाई है और बाइबल हमें एक आशा देती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये बात सत्य है भाई बहनों कि जब हमारे बीच से जब कोई अपना जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमें एक आशा देता है कि मेरे बच्चों जो तुमसे बिछड़ गए हैं वो फिर से क्या है, हम बादलों पर मिलेंगे और फिर परमेश्वर की एक साथ क्या है, आराधना करेंगे। तो इस शरीर से हमें मोह नहीं रखना है। ये मृत्यु एक सच्चाई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये ठहराई गई है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 कहता है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। जो पाप करता है सब जो, और हम तो वचन कहता हम तो माँ के गर्भ से ही क्या है, पापी है, हम पाप से जन्मे हैं। तो ये मिट्टी वाला शरीर ये नाश होने वाला है, इससे कभी हम सब मोह ना रखें, मृत्यु का भय ना माने, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। इसलिए ये आशा रखें कि इस शरीर के बाद एक अनंत, एक अविनाशी शरीर क्या है, हमें मिलने वाला है। अगर हम मरेंगे तो प्रभु हमें क्या है, जिंदा करेगा, जिलाएगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13 उसके 13 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसके 13 में ये पद भी बड़ा अच्छा है। ये प्रेम को दर्शाता है और प्रेम को महान बताता है। ये अध्याय, इसके लेखक हैं संत पौलुस, और वो अपने क्या है, वचन के द्वारा हमसे क्या है, बातें करता है। तो 13 के 13 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर इस कदर हमसे प्रेम करता है भाई बहनों, तो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है, मृत्यु तक हमारी रक्षा करता है, रखवाली करता है। अगर मर भी जाएंगे तो प्रभु हमें जिलाने की भी क्या सामर्थ रखता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन इस शरीर के बाद हमें मिलने वाला है। हालेलुया। तो मृत्यु का भय हमारे ऊपर लागू नहीं होता। आप प्रभु यीशु मसीह के चेलों की जब हिस्ट्री को हम सुनते हैं, किस प्रकार उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार क्या है मृत्यु, लेकिन डरे नहीं। इनको पता था कि इस शरीर को तो मरना ही है, अगर कोई हमें नहीं मारेगा फिर भी हम मरेंगे, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी से बना, ये मिट्टी में मिलना ही है हर हालत में। लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन इसके पीछे है, अविनाशी शरीर इसके पीछे है। हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, हम एक उज्जवल रूप परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। तो ये बड़े आनंद की बात है कि जो प्रभु में सो जाते हैं, परमेश्वर उनको फिर से क्या है, जिलाएगा और फिर से हम एक साथ प्रभु के राज्य में क्या है, हम महिमा करेंगे। वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां सब कुछ सुख ही सुख होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। तो भाई बहनों, प्रभु में अड़े रहो, खड़े रहो, मृत्यु का भय मत आने देना अपने जीवन में, क्योंकि ये सच्चाई है, ये परमेश्वर ने ठहराई है। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, 4:13 पद मेरे पास साथ निकालो। पहला थिस्सलुनीकियों, थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों, आपके पास बाइबल है तो आप वचन को देख सकते हैं। पहला 4:13 पेज नंबर है 284। तो यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते हैं यानी कि जो मर गए हैं, अज्ञानी रहो। आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। जैसे दूसरे जो सांसारिक लोगों की मैं बात करूं, जब उनके बीच से वो कोई चला जाता है, उनका अपना आदमी, वो क्या है, उनको आशा नहीं होती।
वो अपनी छाती पीटते हैं, छाती तो आप और हम भी पीटते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट है जीसस। वो क्या है, फिर से हमें अपनों से मिलाएगा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम बादलों पर मिलेंगे। जो प्रभु में सो गए हैं, परमेश्वर हमें आशा देता है कि हम एक बार फिर मिलेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि यदि हाँ क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 15 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मेरे भाई बहनों, मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास कि जीसस क्या हमारे जीवन में है। जीसस हमारा प्रभु है, वो हमारा सहायक है, वो मृत्यु तक हमारी क्या है, अगुवाई करता है। 17 वचन में इसी में 17 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे भाई बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को शांति दें कि हम बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये आप और हम नहीं कहते, प्रभु का वचन कहते हैं, जो यीशु मसीह में सोते हैं वे जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, कुरिन्थियों की पुस्तक एक बार फिर से निकालें और लास्ट वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़कर विराम लगाना चाहूँगा अपने शब्दों पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसका 15 का 22 पेज नंबर है 242, और लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आदम यानी कि मनुष्य है ना, जैसे सृष्टि आदम और हवा से शुरू हुई। हालेलुया। तो उनकी मृत्यु हुई, यानी कि आदम यानी कि शरीर में क्या है, हमने मरना है ना। लिखा है साफ साफ, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम सब के सब क्या है, जिंदा हो जाएंगे, जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। इसी का हम जब 42 पढ़ते हैं, 42 15 का, पहला कुरिन्थियों 15 का 42 पढ़ते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। हालेलुया। वैसे ही हम भी क्या है, उस स्वर्गीय रूप धारण कर लेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार ये मिट्टी का शरीर है वैसे ही हम क्या है, स्वर्गीय रूप धारण, स्वर्गदूत के समान क्या है हमारा शरीर हो जाएगा, उसको धारण हम करेंगे। ये सच्चाई है। पौलुस आगे लिखता है, भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो।
सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ना। हम सोएंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में गए, है ना, तो क्या वो बदल गए, उनका रूप क्या उजाला हो गया। हालेलुया। तो क्या है, हम मरेंगे नहीं परंतु हम बदल जाएंगे। जो अभी हम नीले काले पीले हैं, तो क्या है, हम श्वेत उसमें स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। ये परिवर्तन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक क्या है? पाप है, क्योंकि पाप के द्वारा क्या है, मृत्यु आती है। और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। व्यवस्था हमें सिखाती है क्या पाप है जो मूसा के द्वारा ठहराई गई, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमें क्या है, व्यवस्था से पता चलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ हो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह में जो मेहनत हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है और परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं, तो गुड फ्राइडे को जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु ने अपना प्राण दिया, तो कैसे गुड हो सकता है? वो गुड इसलिए है कि प्रभु के प्राण देने से हमें ये पता चलता है कि प्रभु ने उस मृत्यु को जो लोगों को खा जाती है, जो उसका डंक लोगों को निगल जाता है, प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु को हराया। भाई बहनों, आप सभी जानते हैं संसार के जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी मर के जिंदा नहीं हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल, हालेलुया, गॉड इज वन ओनली जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह केवल क्या है, मर के जिंदा हुए। हालेलुया, उसने मौत को हराया। इसलिए क्या है कि वो गुड फ्राइडे, उसको गुड कहा गया। उसने अपना प्राण देकर फिर क्या है, अपना प्राण वापस ले लिया। वैसे ही हम भी होंगे, जो मसीह यीशु में हम जिलाए जाएंगे। उसी प्रकार ईस्टर को मनाते हैं हम। ईस्टर प्रभु का जी उठने का दिन है, वो जिंदा हो चुका। हालेलुया। इसलिए संसार में 3 डे किसी के नहीं मनाए जाते, एक जन्मदिन, एक मरण दिन और एक जी उठने का दिन। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का ये फेस्टिवल आप और हम मनाते हैं। तो प्रभु ग्रेट है, वो महान है, वो सामर्थी है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अड़े रहो, खड़े रहो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपने प्रभु के साथ अड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि प्रभु हर समय हर जगह हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। तो इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना में चले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु जी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी इन वचनों को, उन सारे परिवारों में प्रभु जी तेरी बरकतें, तेरी आशीषें आए। परमेश्वर, उनके हाथ के कामों को ब्लेस करना प्रभु, उनकी कमी घटी को दूर करना परमेश्वर। हालेलुया। जिनमें गरीबी है, बेरोजगारी है पिता परमेश्वर, हालेलुया, कर्जे हैं, आज मैं यीशु के नाम में उनको श्रापित करता हूं। यीशु के नाम में हर एक कर्जे की आत्मा, गरीबी की आत्मा, बेरोजगारी की आत्मा जीसस के लोगों से वो आउट हो जाए। परमेश्वर पिता, जो बहनें बांझ हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में बच्चों की आशीष नहीं है, प्रभु उनके गर्भ को तू छू मेरे परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता। प्रभु जी, उनके जीवन में तू काम कर मेरे खुदावन।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों ने इस वचन को सुना और प्रभु जी पढ़ा, परमेश्वर वो प्रभु जी 100 गुना आशीष पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हम सबको सेफ और सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, बोलो आमीन। तो भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को सेफ और सुरक्षित रखे। इस वीडियो को लाइक और कमेंटमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी मुझसे मिस्टेक हुई है मुझे जरूर बताना, और कमेंटमेंट में मुझसे बात करना। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।